और गिरिडीह में सर्च अभियान के दौरान 25 किलो का केन बम बरामद। हजारीबाग में टीपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को खदेड़ा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। 2 दिवसीय यह सम्मेलन अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों की कड़ी मेहनत है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं तो विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा बन जाता है। श्री मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर जश्न मनाने की अपील की। हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सभी की उम्मीद और आकांक्षा के अनुरूप नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत सरकार निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से जेटेट का जल्द आयोजन और जेटेट को सीटेट के समतुल्य मान्यता देने का आग्रह किया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,554 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,322 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 48,850 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 5 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कई मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 43 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित सिक्किम के एकलव्य विद्यालय के शिक्षक सिद्धार्थ योंजोन से मिलकर उनका सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय स्कूली शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना गौरव की बात है। मैं यह कहूँगा कि आप लगातार सेवा देते रहें। राष्ट्र के बच्चे हैं, जनजाति बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, इनके प्रगति में ही राष्ट्र की प्रगति और गौरव छुपा हुआ है।
निर्वाचन आयोग ने दुमका विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ खनन कंपनी में साझेदारी के मामले में राज्यपाल रमेश बैस को अपना मंतव्य भेज दिया है। आयोग ने इस मामले में 29 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ एक खनन कंपनी में साझेदारी होने के आरोप में राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई थी। राज्यपाल ने इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खनन पट्टा लेने के मामले में निर्वाचन आयोग पहले ही सुनवाई पूरी कर राज्यपाल को अपना मंतव्य भेज चुका है। राज्यसभा में भाजपा के सचेतक लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड प्रभारी बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इनके लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ झारखंड को मिलेगा। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में झारखंड भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि श्री वाजपेयी का लंबे समय के सार्वजनिक जीवन का अनुभव झारखंड में संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप्स की स्वीकृत सूची जारी करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर्स में केवल वैध ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध ऋण ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर कल हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए विशेष रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश, डराने और धमकी से वसूली पर चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे के कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि आरबीआई सभी कानूनी ऐप्स की श्वेत सूची तैयार करेगा। आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन श्वेत सूची वाले ऐप्स को ही गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध किया जाए। इसके साथ ही आरबीआई ये भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड भुगतान एग्रीगेटर्स को काम करने की अनुमति नहीं दी जाए। सभी मंत्रालय गिरिडीह जिले की निमियाघाट थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और पुलिस बलों की ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पुलिया के नीचे लगाए गए करीब 25 किलो का लैंडमाइंस को बरामद किया गया। जिले के एएसपी अभियान गुलशन तिर्की ने बताया कि बरामद बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस तरह का लैंडमाइंस बिछाकर रखते हैं। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित बुंडू में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन उग्रवादियों के पास से 2 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, 2 बाइक और मोबाइल फोन मिले हैं। केरेडारी स्थित बुंडू गांव में टीपीसी के कुछ सदस्यगण उपस्थित है और वो किसी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इससे पूर्व में भी टीपीसी द्वारा पिछले माह में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें बालूघाट पर फायरिंग और एक हमारे पुलिसकर्मी पर भी फायरिंग शामिल थी। इसी सूचना का सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए मैंने एक टीम का गठन किया, जिसमें एसडीपीओ बड़कागांव, सीआरपीएफ 22 बटालियन के बी कंपनी के सहायक समादेष्टा, थाना प्रभारी बड़कागांव, थाना प्रभारी केरेडारी और अन्य सीआरपीएफ और पुलिस के जवान शामिल थे। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन और पुलिस के जवानों ने नक्सल प्रभावित गढ़वा, लातेहार और छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़ दिया है। 203 कोबरा बटालियन के कमांडेंट राजीव कुमार ने बताया कि सुरक्षा बल के जवान हर स्थिति को अपने पक्ष में करते हुए कामयाबी हासिल करना जानते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक चैलेंज रही थी।
इस बार हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम लोग पूरे डिटरमाइन थे, हमारे कमांडोज डिटरमाइन थे। हमारे जब सीनियर अफसरों का डायरेक्शन मिला तो इससे कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा, जिसमें कोबरा 203, कोबरा 205, दूसरी सीआरपीएफ की बटालियन, जेजे एंड लोकल पुलिस, सभी का कलेक्टिव एफर्ट से बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जो कि 4 तारीख से शुरू हुआ और 4 को ही हमने इस बुढ़ा पर को चढ़ने में सफलता। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य स्थिति की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने वेयर हाउस के सीलन पड़े दीवारों की मरम्मती एवं साफ सफाई का निर्देश भी दिया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में 1 नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रकाशित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygeo.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण राज्य में कल फिर भारी बारिश हो सकती है। राज्य मौसम विभाग केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 जून से शुरू होने वाले पूरे मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला यह छठा ऐसा दबाव का क्षेत्र होगा। श्री आनंद ने बताया कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और अगले 36 घंटों के दौरान इसके और अधिक प्रबल होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी, उत्तरी और मध्य झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के वनडे और टी20 के कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में 1 दिवसीय प्रारूप से संन्यास लेने का ऐलान किया है। फिंच पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए फिंच ने 145 वनडे में 5,401 रन बनाए, जिसमें 17 शतक भी शामिल हैं। वहीं फिंच टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। गौरतलब है कि फिंच की कप्तानी में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 विश्व विजेता बनी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में विफल रही है। महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण और उत्थान को लेकर चुनाव में झामुमो और कांग्रेस ने जितने वादे किए वे सिर्फ धोखे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल की कई घटनाओं से महिलाओं में खौफ है। आईएसएम धनबाद स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का सदस्य बन गया है। इसके बाद संस्थान के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी, एसोसिएट डीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा मृत्युंजय शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार ने बीते दिनों केरल के कोच्चि में आयोजित स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की 1 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया।
कृषि विज्ञान केंद्र विकास भारती विशुनपुर की 15वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक विकास भारती मुख्यालय परिसर स्थित सभागार में की गई। बैठक की अध्यक्षता पद्मश्री अशोक भगत ने किया। बीएसएफ के वीर जवानों और वीरांगनाओं की रैली विष्णुगढ़ टाटीझरिया दारू होते हुए हजारीबाग स्थित बीएसएफ कैंप मेरू पहुंची, जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। मोटरसाइकिल रैली के 9वें दिन इनका काफिला मेघालय, असम, बंगाल होते हुए झारखंड पहुंचा था। खूंटी के उपायुक्त आकांक्षी जिला के मानकों से संबंधित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व समाज कल्याण के क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से कार्य करने हेतु निर्देश दिए गए। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि बच्चियों को कुपोषण मुक्त किए बिना कुपोषण के चक्र को खत्म नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पोषण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने, लड़कों एवं लड़कियों में भेदभाव किए बिना समान पोषक तत्व उपलब्ध कराने की सभी से अपील की। पलामू के उपायुक्त ए डोड्डे ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। मौके पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द जांच कर समस्याओं के निपटारे का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनके कार्य प्रगति की जानकारी दी। पूर्वी सिंहभूम के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न रेस्टोरेंट एवं खाद्य दुकानों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट संचालन नहीं करने, मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदारों को अपने डिस्प्ले में मिठाई का विनिर्माण तिथि तथा अंतिम उपयोग की तिथि अंकित करने के निर्देश दिए। देवघर जिले में बाबा मंदिर के आसपास रह रहे पंडा पुरोहित समाज और अन्य योग्य लाभुकों के लिए सर्वजन पेंशन योजना के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 37 वृद्धा पेंशन, 9 विधवा पेंशन एवं 5 दिव्यांग पेंशन के आवेदन प्राप्त किए गए। पीएनबी मेटलाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। लड़कों के सिंगल्स अंडर 17 वर्ग में रांची के नीरज केशरी ने रांची के दीपक महतो को 11-15, 15-10, 15-7 से पराजित किया। भारतीय रेलवे नई तेज रफ्तार वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इसका नाम वंदे भारत 2 होगा और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर तक की गति हासिल कर लेगी। निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तीव्र गति के पहियों का निर्माण अगले 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। वंदे भारत रेलगाड़ी के बारे में रेल मंत्री ने कहा कि इसका अभ्यास और परीक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी का निर्माण अक्टूबर महीने से शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का पोषण अभियान खूंटी जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। भरपूर हरियाली का रंग बिखर रहा है। जन जन का जीवन स्वास्थ्य से संवर रहा है। प्रकृति की बिखरती मंद मंद मुस्कान से झारखंड का खूंटी जिला सबका मन आकर्षित कर लेता है। जिले में महिलाएं अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कर रही हैं। ये सब केंद्र सरकार के पोषण अभियान के सहयोग से हो पाया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन में प्रभावी परिवर्तन ला रही है। खूंटी जिले में रहने वाली अनीसा मुंडू को गर्भावस्था के दौरान इस योजना से बेहद लाभ मिला है। पौष्टिक आहार की जानकारी के बाद वो अपने खान पान का ध्यान बेहतर रख पाएं। आइए मिलते हैं अनीसा से। हम अप्लाई कर दिए हैं लेबर कार्ड के लिए। उसके बाद में फिर किस तरह खाना पीना है और कितना घंटा आराम करना है। जैसे कि दीदी बोले कि 2 घंटा आराम करना है, फिर सही टाइम पे खाना पीना और फिर ज़्यादा लेट तक भी नहीं सोना है और ज़्यादा भारी वाला काम भी नहीं करना है। मेरा गोद भराई मतलब पहली बार हुआ, तो फिर हम बहुत खुश है। सभी को दीदी ने जानकारी दी कि घर में प्रसव नहीं होना है
स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रसव करवाना है। उसके बाद में फिर प्रसव के बाद में 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाना है। इनका समय समय पर टीकाकरण किया गया और उचित पोषण के बारे में भी जागरूक किया गया। अब ऑल ओवर इंडिया पोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सीबी एक्टिविटी की जा रही है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स। इसमें क्या होते हैं कि गांव वाली महिलाएं आती हैं, गोद भराई करती हैं, गांव की औरतें आती हैं और हम लोग मौजूदगी करते हैं समुदाय स्तर पे। पोषण अभियान, खुशियाँ छलक रही हैं, महिलाएं सेहतमंद बन रही हैं। कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना के तहत केंद्र सरकार की पहल पर देश भर में पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रत्येक सितंबर महीने में पोषण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार और पोषण आहार के संचालन के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में कुपोषण की चुनौती से पार पाने के बाद मकसद से केंद्र सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान से जुड़कर रांची जिला भी पोषण युक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभियान के तहत 6 साल से कम आयु के बच्चे और किशोरियों एवं गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण मिशन का लाभ मिल रहा है। आज हमार गोद भराए होला कुकर से हमके बड़ी खुशी लागत है। एकदम ग्रामीण कर पब्लिक कर साथे होला कुकर से हमार मन बहुत प्रसन्न है। मेरा आज गोद भराई है और मेरा प्रोटीन में ये सब खाने के लिए दिया हुआ है और ये सब खाना जरूरी है बच्चा और माँ के लिए स्वस्थ रहने के लिए। आंगनबाड़ी दीदी, एनएम दीदी, सैया दीदी के द्वारा गांव में बताया जा रहा है कि हम लोग को गर्भ के दौरान कैसे खान पान करना है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं और बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। विषय की गंभीरता को देखते हुए रांची जिले के बेरो प्रखंड में भी अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कुपोषण का दर है उत्तरोत्तर इसमें कमी आ रहा है। पहले यह 40% था जो यह घटकर अभी 20% के लगभग रह गया है। तो अभी जो ये एक अभियान के रूप में चल रहा है, निश्चित तौर पर गांव में सभी लोग का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जनप्रतिनिधि लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, स्वास्थ्य विभाग का इन्वॉल्वमेंट है। तो समेकित रूप से सभी लोग लग रहे हैं और एक अभियान के रूप से चलाया जा रहा है। तो बेड़ों में इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम होगा और पोषण का जो स्तर है उसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा और लोगों में जागरूकता में इसके प्रति बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नायब जेवा बताती हैं कि स्थानीय निकायों एवं विभिन्न विभागों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों और सामाजिक संगठनों के सामूहिक प्रयास से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान उनको 2 घंटे का आराम भी करना है, सवाया भोजन लेना है उनको। चूँकि अब 1 से वो 2 ये होंगे तो तिरंगा भोजन का भी प्रयोग करना है, जिसमें हरा साग सब्जी का प्रयोग करना है, चावल का प्रयोग करना है, दाल का प्रयोग करना है। तो इस तरह से जागरूकता किया जा रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। पोषण अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पूरे 1 माह के दौरान चलाई जाती है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र एवं विभिन्न विद्यालयों एवं ग्राम पंचायत और अन्य स्थानों पर पोषण जागरूकता अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित पथलगड़ा प्रखंड स्थित बोगासाइड के ग्रामीणों ने श्रमदान और आपसी सहयोग से पुल बनाया है, जो ग्रामीणों एवं किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नदी से उस पार आने जाने में काफी समस्या होती थी। ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और श्रमदान से बुध नदी पर 200 फीट लंबा लकड़ी और बांस का पुल बना डाला। पुल के बन जाने से ग्रामीणों को काफी आसानी हो गई। आने जाने में दिक्कत है सभी को। यहाँ पे खेती बाड़ी गृहस्थी इधर भी है तो आने जाने में दिक्कत होता है। इसी चलते हम लोग अपना से इस तरह लकड़ी से व्यवस्था करके और बना के और चल रहे हैं। पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ है। हम लोग के में इतना तकलीफ था कि हम लोग बांस के बना लिए और ऐसे आना जाना कर रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाता था। किसान न खेती कर पाते और न ही मवेशियों को चरा पाते। पूर्व में कई बार पुल बनाने के संबंध में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि को आवेदन दिया गया था, लेकिन किसी ने इस बात की सूध नहीं ली। हम लोग कुछ बांस खरीदे, कुछ लकड़ी लाए और आपस में चांदा भरा करके बांस खरीद करके, लकड़ी खरीद करके अपने से श्रमदान कर करके पुल बनाने का निर्णय लिए। जो अभी हम लोग को कुछ समस्या था वो हल हो चुका है, लेकिन ये क्षणिक के लिए है, अस्थायी नहीं है। फिर भी हम लोग को समस्या बना ही रहेगा। पुल नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को होती थी। खासकर बरसात के दिनों में स्कूल जाने में छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं, अगर बारिश के मौसम में हम लोग को यहाँ बाढ़ आ जाता है तो घूम के चली जाते हैं, इसलिए हम लोग के पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। ग्रामीणों ने हतोत्साहित होने की वजह से एकजुटता दिखाई और अपनी मेहनत और श्रमदान से असंभव काम को संभव कर दिखाया। जरूरत है इनकी हौसला अफजाई करने की, इनसे सीखने की। चतरा से अशोक कुमार तुलसियान की रिपोर्ट। रांची के राकेश कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली सौगातों में से एक सौगात को गत वर्ष हुई ऑनलाइन बीडिंग में खरीदा था। अब ये सौगात उनके परिवार के लिए अमूल्य धरोहर बन गई है। रांची के लालपुर में आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान है। वे राजधानी रांची के बहुत ही खास शहरियों में एक है। खास इसलिए नहीं कि उन्होंने व्यापार जगत में बेहतर मुकाम हासिल किया है, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक बहुत ही खास चीज है। वह वस्तु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली सौगात में से एक सौगात, जिसे उन्होंने गत वर्ष ऑनलाइन बिडिंग के जरिए खरीदा है। अब यह सौगात उनके परिवार के लिए अमूल्य धरोहर बनकर रह गई है। इसी क्रम में ये सारे ऑप्शन को नेट में डाला गया था और पेपर वगैरह या मीडिया के थ्रू सबको बताया गया था। यह ऑप्शन 17 तारीख से चालू हो रहा है और 7 अगस्त तक ये चलेगा ऑप्शन। इसके बीच में आपको बिडिंग करना है। इनका रेट सबसे ज्यादा रहेगा या जो ज्यादा मैक्सिमम बिड कर देते हैं रेट पर, उनको ये आपको डिलीवर किया जाएगा एड्रेस पर। राकेश बताते हैं कि उनके रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों में जैसे ही यह बात फैली कि उन्होंने प्रधानमंत्री। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किया मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, नियम संगत प्रक्रियाओं के तहत सरकार लेगी निर्णय। चुनाव आयोग ने खनन कंपनी में साझेदारी के मामले में झामुमो विधायक वसंत सोरेन के मामले में राजभवन को भेजा मंतव्य। और गिरिडीह में सर्च अभियान के दौरान 25 किलो कोकीन बम बरामद। हजारीबाग में टीपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को खदेड़ा।